वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। टेस्ट नंबर 136 लगाते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो डेट है आज 12 जुलाई 2020 और ये दूसरा टेस्ट है यूपीपीएससीएस के लिए आज की डेट में। क्वेश्चन नंबर 1, कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, बताइए। कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? सस्य सघनता, फसल उत्पादकता, सस्य विविधता या फिर फसल चक्र की तीव्रता। देखिए, कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई के क्षेत्र के अनुपात को कहा जाता है सस्य सघनता, ऑप्शन नंबर ए। तो कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? सस्य सघनता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हरित खेती में सन्निहित है, क्या सन्निहित है हरित खेती में? जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक आपदा प्रबंधन या फिर खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। देखिए, हरित खेती में सन्निहित है जैविक खेती और बागवानी पर जोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप मध्यम वर्षा, उच्च तापमान उच्च वर्षा और उच्च तापमान मध्यम वर्षा या फिर निम्न तापमान निम्न वर्षा। देखिए, चावल की खेती के लिए आवश्यक होती है ना तापमान अधिक होना, चावल यानी जो खरीफ, और वर्षा भी अधिक उसके लिए, तो ये तो होगा नहीं। और गेहूं के लिए चाहिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना सर्दियों में, वर्षा जो होती है पश्चिमी भारत में, वो जो बौछार होती है वो गेहूं की खेती के लिए जो है वो लाभदायक मानी जाती है। तो गेहूं रबी की फसल है और गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए और वार्षिक वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर चावल की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, चावल प्रमुखतः खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है। तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में यह जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में उगाई जाती है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर। तो शरदकालीन चावल की फसल जो है पश्चिम बंगाल में ओस, शीतकालीन चावल की फसल अमन तथा ग्रीष्मकालीन चावल की फसल को बोरो कहा जाता है। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह जो है तीनों फसलों में ऋतुओं में उगाई जाती है, तीनों ऋतुओं में। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कटक, जोधपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर तो सभी को पता होगा। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है कटक, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में एजोला एवं नीली हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। बिल्कुल, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, पालिश किए हुए चावल के ऊपरी परत में विटामिन B1 का अभाव पाया जाता है और चावल को अधिक धोने से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। क्या होता है विटामिन B1 की कमी से? वेरी वेरी करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी नामक रोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन सी हैं विशेषताएं? वो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर। किसके लिए है ये? किस फसल के लिए बताइए? सरसों के लिए, कपास के लिए, काली मिर्च या फिर वर्जीनिया तंबाकू? देखिए, सरसों के लिए तो होगा नहीं, सरसों को एलिमिनेट कर दो।
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल। इससे इसका आंसर निकलेगा क्या? काली मिर्च, ऑप्शन नंबर सी। तो उपर्युक्त वर्णित विशेषताएं किसकी हैं? काली मिर्च के लिए हैं। इस तरह से प्रश्न पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है? खनिज किसमें है? गोंडवाना में तो कोयला है, धारवाड़ में है। किसमें है? धारवाड़ में। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तर में पाई जाती है और अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। देखिए, अभ्रक तो प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन गोंडवाना में तो कोयला पाया जाता है ना, प्राकृतिक गैस थोड़ी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल 2 है इसका आंसर। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का भंडार है, कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं वो, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, मछली जैविक संसाधन है, लेकिन शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। तो शुद्ध जल जो है जैविक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, हिमालय में या फिर वेस्टर्न घाट में, बताइए किसमें। किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा में जो है वो भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में भी हैं, हिमालय में भी हैं, और हैं गोदावरी डेल्टा में, गंगा घाटी में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 है, तातीपाका तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में तो है नहीं ये, कहाँ पर है फिर? यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है तातीपाका? आंध्र प्रदेश में, तेल शोधनशाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर पाया जाता है यूरेनियम? उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलपक्कम, कोटा, तारापुर या फिर नरोरा, बताइए। भारत में पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन नरोरा उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, कोटा राजस्थान भी नहीं है, अधिकतर कन्फ्यूज़न है कलपक्कम और तारापुर में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर में, और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।